पंक्तियां सारे ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती हैं। परेशान है हमेशा वे जिन्हें दुनिया से लेना है। परेशान है हमेशा वे जिन्हें दुनिया से लेना है। मस्त दिल है हमेशा वे जिन्हें अपने में रमना है। जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो बड़े आनंद से जिंदगी को रस लेकर के बिता रहे हैं। और आज हम देख रहे प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाले ये प्रकृति के झरने कितने आनंदित हैं, कितने खुशनुमा लगते हैं। ये प्रकृति के हरे भरे पेड़ पौधे झूम झूम करके नाचते गाते रहते हैं। ये प्रकृति की दी हुई बेलें लताएं मानो तोरण द्वार का काम करती हैं, आगंतुकों का स्वागत करती हैं। पशु पक्षी स्वतंत्र होकर के आनंदित होकर के मानो कलरव करते रहते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इंसान आज क्यों परतंत्र है, क्यों बंद है, क्यों कर्म के इस कारागृह में पड़ा हुआ है। बात समझ में नहीं आती है। आखिर वजह क्या है? वर्तमान में हमने ऐसा क्या कर दिया है जिससे कि हम बंदी खाने में पड़े हुए हैं? क्यों बंद किया गया है? मैं अभी सोच रही थी, भगवान के पास से मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट पहले मैं भगवान के पास में थी और मैंने भगवान की मूर्त को देखा। क्या अद्भुत आनंद है, जैसे कि आनंद के झरने बह रहे हों। और 2 मिनट के बाद में जब आप लोगों के बीच में आई तो मुझे लगा कि ये भगवान के सच्चे भक्त बैठे हुए हैं। एक तरफ आप बैठे, एक तरफ हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी श्वेत रंग है, नीचे भी श्वेत रंग है। आखिर अंतर है क्या? कौन सा अंतर है? भीतर के भावों का थोड़ा सा अंतर है। क्यों ना हम इन भावों को बदल दें और हम ही इन भावों से अपने आप की भगवत्ता को प्रकट कर लें। अपने भीतर में जो ईश्वरीय शक्ति है, अपने भीतर में जो परमात्मा की शक्तियां हैं, उसको प्रकट कर लें। राम भी तो हम लोगों के बीच के थे, श्याम कृष्ण प्रभु भी तो हम लोगों के बीच के थे। चाहे अल्लाह हो, चाहे पैगंबर हो, सब हम लोगों के बीच के ही थे। लेकिन एक दिन वह बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। आप लोगों को मैं ले चलना चाहती हूँ रत्नाकर के पास में। बड़ा क्रूर था रत्नाकर। जब चलता तो उसके चलने से धरती कांपने लगती थी, और जब वह अपने नगर में आता तो घोड़ों के टापों की आवाजें सुन करके महिलाएं द्वार को बंद कर देती थी। उसका चेहरा, खूंखार चेहरा देख नहीं पाती थी। पेड़ पौधे उसके पैरों का पच्चाप सुन करके नीले पड़ जाते थे। छोटे छोटे पौधे तो सूख जाया करते थे। इतना क्रूर स्वभावी था रत्नाकर। आए दिन लोगों का मर्डर करता, जान लेता और प्राण लेवा हमला करता। कई बच्चों को अनाथ कर दिया, कई महिलाओं के मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया उसने, कई घरों को उसने खत्म कर दिया। लेकिन कौन समझाए? क्योंकि जब तक भीतर का भगवान नहीं जागता तो कोई उसको जगा नहीं सकता। संत आवाज दे सकते हैं कि भाई तेरे भीतर में भी एक ऐसा ही कोई धवल है, कोई शुक्ल है, कोई श्वेत रंग का तेरा भाव है, तेरा परिणाम है। तेरे भीतर में भी ऐसा भगवान बैठा हुआ है। तो जाग। तो किसके लिए पाप कर रहा है? क्यों कर रहा है? जानता नहीं कि मार में कोई साथ नहीं देता, माल में सब साथ देते हैं। जब एक व्यक्ति से पूछा, पास में खड़े हैं राष्ट्रपति, लेकिन वह आंख नहीं खोल रहा है, परमात्मा के ध्यान में बैठा हुआ है। पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांग है, बताओ ना, मांगो। मालूम है उसने क्या कहा? आंखें खोल करके कहा, साहब माफ कीजिएगा, मुझे कुछ मांग नहीं है।
क्योंकि मांग ने ही मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। एक बार एक स्त्री की मांग भरी, एक दिन जिंदगी भर उसके साथ में रहना पड़ता है। और जब मन की तुम मांग भरते ही जाओगे, दिन में कितनी बार भरते हो? कई बार मन की मांग भरते हो तो क्या दुर्दशा होगी। इसलिए कोई मांग नहीं, जो मिला है कर्म से, अपनी किस्मत से, बस उतना ही पर्याप्त है। कहते हैं ना, गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आज संतों के पास में क्या है? प्रभु की गीत है, अंतर का ध्यान है, सत्य उनके साथ में है। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जो रोटियों के धन के पीछे पड़ा रहता है, धन उससे दूर भागता है। और जो धन दौलत को छोड़ करके और सन्यासी हो जाता है, उसके पीछे धन खुद दौड़ता है, लेकिन वो उसको स्पर्श नहीं करते। भीतर की इच्छाओं को घटाना ही जिंदगी का आनंद है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक संदेश देने आई हूँ। जन्म तो लिया है, लेकिन जीवन जीना नहीं सीखा। जीवन जीना सीख लो। आज से एक तय कर लो, मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। और सच बात तो ये है कि जिसके पास भी ज़्यादा धन दौलत नहीं हो, बहुत सुख चैन से जीता है। मैंने कई बार कहा कि जिसके गले में चैन है वो व्यक्ति सुखी है, या जिसके गले में सोने की चैन है वो सुखी है, या जो चैन से सोता है वो सुखी है। जो चैन से सो रहा है, चैन है सोने की, लेकिन चैन नहीं है जीवन में, तो वो जिंदगी किस काम की? आपके लिए यह मंदिर से कम नहीं है, बंदी ग्रह। और यहाँ पर आपको अपने भीतर के भगवान की उपासना करना शुरू कर देना है। हे मेरे भगवान, माना कि मैंने अभी कोई गलती नहीं की है। कई लोगों से पूछा जाता है, 3 बंदी भाई सामने आए और उनसे पूछा गया कि तुमने क्या किया है, ऐसा बताओ ना। एक ने कहा, साहब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे झूठ फंसाया गया और यहाँ तक लाया गया है। ठीक है। दूसरे से पूछा, बताओ तुमने क्या किया, कुछ तो अपराध किया होगा। साहब क्या बताऊं, मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे नाम का ही दूसरा व्यक्ति था, उसने गलत किया और मेरा नाम यहाँ पर फंस गया। तीसरे व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, साहब क्षमा करना, मैंने गलती की है, मुझे दंड मिलना चाहिए, मैंने अपराध किया है और मुझे अपराध का बोध है कि मैंने गलती की है और मैं इसका दंड भी भोगना चाहता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मैं अब आगे के जीवन में कभी ऐसे अपराध न करूं। क्या हमारे हृदय में है इतनी सच्चाई कि हम स्वीकार कर लें एक बार में? क्या हमारे अंदर है इतनी इंसानियत कि हम स्वीकार कर लें? हमारी आंखों में, हमारे दिल में क्या है इतनी सच्चाई? अगर हमारी नीयत साफ होगी तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, बस सिर्फ नीयत को साफ करना है। जैसे आपको यहाँ पर कपड़े धुला करके पहनाए जाते हैं, सफ़ेद कपड़े, क्या ऐसे ही हम अपने मन को धो सकते हैं? बस इतना ही करना। जैसे आपके सबके सिर के ऊपर टोपी है, क्यों? ये विनय का प्रतीक माना जाता है। जब भी भगवान के द्वार पर जाते हैं तो अपना सिर खुला नहीं रखते, और आप किसी का भी सिर खुला नहीं, मतलब ये कि आप यहाँ पर भगवान के पास में रहते हैं। हर क्षण आपके भीतर में भगवान है। आपके यहाँ पर पूरी सादगी का ध्यान रखा जाता है। कपड़े आपको ऐसे दिए जाते हैं जिससे कि आपका मन हमेशा धवल श्वेत सफ़ेद बना रहे। आपको भोजन सात्विक दिया जाता है, शाकाहार दिया जाता है, और 6:30 बजे आपको भोजन परोस दिया जाता है ताकि आप
सूर्य देवता के रहते रहते भोजन कर ले। कितनी सात्विकता का जीवन यहाँ पर दिया जा रहा। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अभी अभी कई जेलों में हथकरघे खुलवा दिए हैं। उनके आशीर्वाद से हथकरघे खुल चुके हैं ताकि हमारे बंदी भाई अपना दिमाग व्यर्थ की बातों में ना उलझाएं और यह भी एक अच्छे से अच्छा कार्य करते रहे, परिश्रम करते रहें, मन को लगाते रहें। अगर मन लगा रहेगा आपका परिश्रम में, पुरुषार्थ में, तो इधर उधर शैतान का काम नहीं करेगा। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन खाली दिमाग ही न रहे तो शैतानियत करेगा कहाँ से। वैसे दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो अपराध न करता हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अपराध कम होता है लेकिन उजागर ज़्यादा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? कानून हमारे सामने है और उसमें अगर तुम्हारा कोई प्रमाण भी ऐसा आ गया, कर्म के उदय से प्रमाण भी उल्टे मिल जाते हैं, होता है ना ऐसा, कई बार प्रूफ उल्टे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ एक बात सोचना कि हे प्रभु, यहाँ अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व में ज़रूर मैंने कुछ ऐसा किया होगा। पूर्व के बांधे हुए कर्मों की सजा मुझे प्राप्त हो रही है, ये मान करके सजा को शांति से भोग लेना, ताकि ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी सजा आपको न भोगना पड़े। जब मैं कई बार जेल में गई हूँ और जा कर के मुझे सबसे पहले यही लगता है कि जिस माँ ने 9 माह तक गर्भ में रखा, उस माँ की तुम्हें कितनी याद आती होगी। सावन पर बहनों की याद अवश्य आती होगी, दिवाली पर अपने बच्चों की याद अवश्य आती होगी, और जब होली का त्यौहार आता है तो वो मित्रों के साथ में होली खेलना, रंग डालना, वो ठिठोली करना आपको कितना याद आता होगा। वहाँ पर परिवार खून की होली खेलता है। जब तुम्हारे हिस्से का भोजन बच जाता है तो माँ के आंखों में आंसू आ जाते होंगे कि मेरा बेटा नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, अब माँ के दूध का कर्ज चुकाना है, तो बस एक ही काम करना है, यहाँ से ऐसे अच्छे नागरिक बन करके जाएंगे कि ज़िंदगी में कभी हमें जेल के द्वार तक दोबारा न आना पड़े। और आज तो मैं सिर्फ यही भावना लेकर के आई हूँ कि जेल सारा खाली हो जाए शीघ्रातिशीघ्र, यहाँ कोई ऐसा बंदी ना आए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा सुख और आनंद होगा हमारे जेलर भाई को। हमारे यहाँ पर जो नियुक्त हैं सरकार के द्वारा, जो आपकी निगरानी रखते हैं दिन और रात, सबसे ज़्यादा बेचैनी उन्हें होती है कहीं ज़्यादा लोग आ न जाएं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। हर पल उन्हें कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। आप लोगों को कोई सावधानी नहीं रखनी पड़ती जितनी कि इन लोगों को सोचना पड़ता है। आप लोग तो बिल्कुल यहाँ जेल में आकर के भी स्वतंत्र घूम रहे हैं, लेकिन ये जेल में नहीं रह कर के भी बहुत परतंत्र रह रहे हैं। इन सभी को देख करके मुझे लगता है पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, कितना दर्द होता है, हर दिन इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये सच है और सच को हम स्वीकार करने में, मैंने पहले ही आपसे कहा था, इन 4 पंक्तियों पर गौर करना। सत्य हर मुश्किलें आसान बना देता है, और जब सत्य हमारे ज़िंदगी में होता है तो इंसान से भगवान होते देर नहीं लगती। व्यक्ति चाहे कितने ही अच्छे कृत्य करे, लेकिन झूठ बोले तो सब पानी फिर जाता है, अच्छे सारे कृत्यों के ऊपर पानी फिर जाता है। जब उसको जज ने कहा एक मुजरिम को कि मैंने सुना है तुमने बहुत गलत काम की है, बताओ तुमने चोरी की है? जी साहब मैंने चोरी नहीं की है। तुमने किसी स्त्री के साथ में गलत व्यभिचार किया है? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने उसकी ज़मीन हड़पी है? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आखिर किया क्या है ये बताओ, कुछ तो गलती की होगी। साहब मैंने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करते होगे। साहब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस मेरी एक ही गंदी आदत है, छोटी सी आदत है गंदी, वो ये है कि मैं सिर्फ झूठ बोलता हूँ। एक झूठ में तो सारी गलतियाँ आ जाती हैं। तो हमने भी कुछ ऐसी गलती की होगी पूर्व में। कहते हैं ना, नदियाँ भी कम हैं एक सागर को रिझाने के लिए। 100 नदियाँ कम हैं एक सागर को रिझाने के लिए, एक नदी काफ़ी है आदमी की प्यास बुझाने के लिए। 100 खुशियाँ कम हैं जिंदगी भर हंसाने के लिए,
100 खुशियाँ कम हैं जिंदगी भर हंसाने के लिए, बट एक गम काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। सिर्फ एक गम, और जिंदगी का एक गम कितनी कितनी पीड़ाएं दे रहा है। आत्मार्थी हमारे बंदी भाइयों, और जहाँ जहाँ पर भी आज 3000 भाई लोग सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, एक बात कहना चाहती हूँ कि जेल में रहना बुरा नहीं है, जेल में जन्म लेना भी बुरा नहीं है। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी तो जन्म लिया था, लेकिन जेल में ही मर जाना अच्छा नहीं है। कम से कम आप अपनों के पास में जाएं, अपनों के पास में जा कर के भगवान का नाम सुने, उनकी सेवा करें। उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है, उनके उपकार का कर्ज चुकाएं। कहा है ना, वह फूल नहीं वह कंटक है, जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो उसे वीणा हरगिज, जिसमें बजती झंकार नहीं, वह जीवित भी है मरा हुआ, करता जो पर उपकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको अपनों से प्यार नहीं, जिसको जीवों से प्यार नहीं, जिसको मानव से प्यार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है।